नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा के हर विकास खंड के यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भीषण गर्मी में यहाँ पर मरीज और साथ ही उनके परिजन बूंद बूंद को लेकर, पानी को लेकर यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ऐसे हालात में यहाँ पर कर्मियों की यहाँ पर लापरवाही का भी दोष मढ़कर पल्ला झाड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की यहाँ पर बेहतर व्यवस्था, उचित इलाज, मरीजों को यहाँ पर मिलने वाली हर संभव सुविधा, लेकिन धरातल पर सब कुछ नदारद है। यहाँ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को यहाँ पर पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इससे यहाँ पर मरीजों सहित यहाँ पर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और साथ ही मरीजों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है, अस्पताल में यहाँ पर जो है कार्यरत डॉक्टर और साथ ही यहाँ पर बाकी और अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो जबकि यहाँ पर मरीजों को अस्पताल के बाहर लगे हैंडपंप या फिर बाजार से बोतल बंद पानी खरीद कर पीना पड़ता है। ये स्थिति यहाँ पर कोई नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर महीनों से यहाँ पर यह समस्या बरकरार बनी हुई है, लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और क्या यहाँ फुल व्यवस्था हो रही, समस्या सुनने को मिल रही कि पानी नहीं मिल रहा। 10 बजे के आए हैं, ना कोई पानी है, ना कोई चेकिंग भी है, ना कोई इलाज है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई चीज की व्यवस्था है ही नहीं। सब सिस्टम ना हो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ अभी रुक जाओ, अभी वो बाहर बैठो, 3 बजे रिपोर्ट देंगे तो ऐसा करेंगे, कब हम ऐसे बोले। और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी ने कहा है कि सल्ट विधायक महेश जीना ने यहाँ पर सल्ट विधानसभा के लिए यहाँ पर कई सौगात दी हैं, लगातार जनता से जुड़े विकास कार्यों को यहाँ पर अमली जामा पहनाया। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कई इलाके गिनाए हैं जहां पर लगातार जो है विकास हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वहीं राजकीय इंटर कॉलेज नैकड़ा पोसिया भवन का भी यहाँ पर ऊंचीकरण किया गया। महेश जीना लगातार क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्यों में लगातार उसको तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर महेश जीना के विकास कार्यों से एक नए सल्ट का उदय हुआ है। आपने जो है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार विधानसभा चुनाव से पहले से ही लगातार इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को जो है गति दे रहे हैं और माननीय विधायक जी के प्रचंड पुरुषार्थ से एक नए सल्ट का उदय हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी अभी विधायक जी ने जो है चिमटा खाल तड़म वाली रोड को स्वीकृत किया है। ये लगभग 2 करोड़ की रोडें हैं और उसके बाद एक जनरल देघाट और आगे बुंगीधार तक की रोड, ये रोड भी करीब जो है 3 करोड़ की रोड है। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर HRDA की यहाँ पर अवैध निर्माण और साथ यहाँ पर कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में यहाँ पर सोमवार को भी हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर जगजीतपुर क्षेत्र में यहाँ पर छापा मारकर अवैध मानकों में यहाँ पर बन रहे 3 भवनों को सील किया। और क्षेत्र की एक यहाँ पर नवनिर्मित कॉलोनी जो कि यहाँ पर बीते विधानसभा चुनावों के दौरान बसाई गई, इसे भी यहाँ पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में प्राधिकरण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में यहाँ पर व्यस्त था और ऐसे में यहाँ पर क्षेत्र में बड़ी भारी तादाद में नियमों के यहाँ पर विपरीत निर्माण हुआ और अवैध कॉलोनी भी यहाँ पर बसाई गई, जिससे लेकर यहाँ पर HRDA की यहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी है। HRDA सचिव उत्तम सिंह चौहान के अनुसार DM के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन के दौरान कुछ जो एक तरह से जो है प्रभावी कार्रवाई थी वो रुक गई थी अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध, लेकिन 15 मार्च के बाद हम लोगों का जो है इस तरह के चाहे अवैध प्लॉटिंग करके कोई कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही है या बिना नक्शा पास के कोई मकान बन रहे हैं, उनको सभी को जो है चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। रोशनाबाद में विदेशी मदिरा के यहाँ पर दुकान आवंटन का मामला अब गर्माता जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पूर्व अनुज्ञापन ने यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी और साथ ही बाबू पर मानकों के विपरीत 11 करोड़ की अनुमानित राशि वाली दुकान 7 करोड़ में देने का आरोप लगाया। प्रेस क्लब हरिद्वार की सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान विदेशी मदिरा की दुकान रोशनाबाद के ठेकेदार राजेंद्र कुमार और साथ यहाँ पर उनके सहयोगी मोहित जायसवाल ने यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी और बाबू पर दुकान आवंटित करने की धांधलेबाजी का भी आरोप लगाया।
आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित शराब व्यवसायी के यहाँ पर पार्टनर मनोज जायसवाल ने बताया, उन्होंने अपने यहाँ पर सहयोगी स्वाति चौहान के साथ यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और साथ ही 2022-23 के लिए यहाँ पर विदेशी मदिरा की दुकान रोशनाबाद ठेका प्राप्त किया था। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते यहाँ पर उन्होंने 28 मार्च को यहाँ पर ठेका निरस्त करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन पत्र दिया। जिला आबकारी अधिकारी ने यहाँ पर उनको ठेका जो है निरस्त कर दिया था और साथ ही उन्हें 29 मार्च को ही दुकान बंद करने का आदेश जारी किया। 3 दिन दुकान बंद रहने के चलते उन्हें यहाँ पर प्रतिदिन 3.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4 तारीख में विज्ञप्ति निकाली गई थी दुकानों के संबंध में। उस लॉटरी प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है, जो कि लगभग दुकान विदेशी मंदिर रोशनाबाद 11 करोड़ रुपए कुछ बेस प्राइस था और वो 7 करोड़ रुपए में दी गई है। तो विषय है 4 करोड़ रुपए कम देने का, और उसमें क्या हम पुरानी पार्टी होने की वजह से 4 करोड़ की अननेसेसरी लायबिलिटी हमारे ऊपर निकलती है। और जो उन्होंने कहा था कि इसमें सब भाग ले सकते हैं, कागजों की मतलब कि विज्ञप्ति के अनुसार कागज नहीं मांगे थे। जब लोग वहाँ मौके पहुँचे उनसे कागज मांगे गए, और एक सेकंड पार्टी है जिसने पूरे कागज अपने तैयार कर रखे सिर्फ एक हैसियत की वजह से। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा की तैयारी को लेकर भी यहाँ पर देहरादून में होने वाली बैठक का निमंत्रण न मिलने से नाराज हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने यहाँ पर परिवहन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रैवल कारोबारियों ने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से यहाँ पर परिवहन आयुक्त को हटाने की मांग की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने यहाँ पर आरोप लगाया कि 18 अप्रैल को यहाँ पर देहरादून में होने वाली बैठक में हरिद्वार से किसी भी ट्रांसपोर्टर संगठन के पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया, और जबकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता रहा है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों के यहाँ पर ट्रैवल कारोबारियों को यहाँ पर बैठक का निमंत्रण देकर उत्तराखंड के अधिकारी हरिद्वार को यहाँ पर उत्तराखंड से अलग रखने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि यहाँ पर ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। विश्व में जो हमारे चारधाम यात्रा का नाम है, उत्तराखंड का नाम एक अलग मानचित्र नजर आए कि हम वहाँ से चारधाम यात्रा के लिए गाड़ी लेके गए, वहाँ पे होटल का स्टाफ, गाड़ियों का स्टाफ और जो चारधाम यात्रा घोड़ा कंडी पालकी की है या हेलीकॉप्टर सुविधा है, हर चीज़ के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सुझाव रणनीति बनाई हुई थी कि जिसको कि हमारा मैसेज पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए था कि हम लोगों ने वहाँ से यात्रा करी थी उत्तराखंड में, और जो हमारे को इतना बढ़िया वो व्यवहार मिला और हम इतना बढ़िया मैसेज हमारा उत्तराखंड का जाता, जो कि इन्होंने सब पे हमारे सपनों पे पानी फेर दिया। परिवहन आयुक्त कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है, एक लेटर जारी हुआ है। ये लेटर, इस लेटर के अंदर चारधाम यात्रा के लिए पूरे उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट यूनियनों को सबको आमंत्रित किया गया है, और भविष्य में उत्तराखंड का मुख्य द्वार हरिद्वार माना गया। और हरिद्वार हमेशा से चारधाम यात्रा जब चलती है तो हरिद्वार से श्री गणेश होता है उसका, तब जाकर के हरिद्वार और ऋषिकेश 2 चरण इसके माने गए हैं चारधाम यात्रा के। परंतु इस लेटर में हरिद्वार का कहीं जिक्र नहीं किया गया, हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट किसी भी यूनियन को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। हमारा ये भरसक विरोध ये है कि हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग करने की अधिकारियों की जो ये साजिश आज सामने आई है, हम इसका विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायक का मानदेय को यहाँ पर दोगुना करने का विरोध करते हुए कहा है कि यहाँ पर विधायकों का वेतन 1,60,000 से बढ़ाकर 3,20,000 रुपए कर दिया गया है, और उनको कहीं यहाँ पर पेंशन भी दी जा रही है, जबकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पर पेंशन समाप्त की जा रही है और ये न्याय योजित नहीं है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर विधायकों की कहीं यहाँ पर पेंशन लेने का भी विरोध है और उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर दी भी जाए तो यहाँ पर केवल एक पेंशन ही दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गरीब आदमी को यहाँ पर मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 5,000 किया जाए और पंजाब की तर्ज पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए। विधायकों के वेतन जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से किसानों की फसल के दाम भी बढ़ाए जाएं। किसानों ने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनकी तरफ से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या किस बात? हमारी तो अभी दरअसल अभी सरकार नहीं बनी और 4 दिन बढ़ोनी है, एकदम इनकी तनख्वाह एमएलए जो दुगनी कर दी, तो हम इसका विरोध था। अरे गरीब की वोट लेकर गए तो गरीब की करनी थी ना, जिन्हें 1,000 रुपये पेंशन मिल रही तो उन्हें 5,000 कर देते, जिन्हें 1,60,000 रुपये पेंशन मिल रही उनकी 3,20,000 करनी न्याय है।
वे वापस करी जाए, ये 5,000 करी जाए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के मुख्यालय प्रदर्शन होगा और देहरादून में प्रदर्शन होगा। चौधरी गुलशन रोड, अध्यक्ष उत्तराखंड किसान मोर्चा। क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि एक तरफ तो सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, यहाँ तक कि पुलिस वालों तक की भी पेंशन खत्म करने की जा रही, खत्म कर दी। दूसरी तरफ एक एमएलए की पेंशन, कहीं कहीं पेंशन ये ले रहे। तो हमारी सरकार से मांग है कि अगर एमएलए चाहे वो 1 बार का हो, चाहे एमएलए हो 10 बार का हो, पहली तो बात, उसको पेंशन मिलना चाहिए। जब ये कहकर सत्ता में आ रहे कि हम जन सेवा के लिए आए, तो सेवा के लिए कोई पैसा है, कोई तनख्वाह, कोई मतलब नहीं बैठ रहा। जब ये जनता की सेवा के लिए इसमें आए, राजनीति में आए, तो फिर पेंशन का क्या मतलब बैठ रहा है? और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको देखिए यहाँ पर आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन और साथ ही पर्यटक विभाग ने अब कार्य तेज कर दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम करीब 2 साल से यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते जो है बंद थी और कोरोना काल की वजह से यहाँ पर 2 सालों तक ठप पड़े हुए व्यापार के बाद इस सीजन में यहाँ पर हरिद्वार के व्यापारी भी काफी खुश हैं। जिला पर्यटक अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने बताया कि यहाँ पर इस साल 4 धाम यात्रा में अधिक पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। जो भी यात्री 4 धाम यात्रा के लिए जाएगा उसको अपना बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना होगा। यात्रियों के यहाँ पर पंजीकरण के लिए पर्यटक कार्यालय हरिद्वार परिसर में यहाँ पर 3 मशीनों की व्यवस्था की जा रही है और इसी के साथ उत्तराखंड की चिड़ियापुर बॉर्डर पर, नारसन बॉर्डर पर भी यहाँ पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर इस पंजीकरण के यहाँ पर बाद किसी भी यात्री के यहाँ पर लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। 4 धाम यात्रा इस बार ये मान के चला जा रहा है कि हमारी यात्रा 2 गुना 2.5 गुना तक जाएगी, क्योंकि 2-3 साल से कोरोना की वजह से ये यात्रा बिल्कुल नगण्य रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। हमारे जनपद में ये जो हमारा कार्यालय राही मोटर प्रांगण है, इसमें 3 काउंटर लगाए जा रहे हैं और 1 काउंटर रेलवे स्टेशन में जो हमारा पर्यटक सूचना केंद्र है वहाँ लगाया जाएगा। और चलिए बात करेंगे जसपुर की। आपको देखिए प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर लगातार कोशिश कर रहा है और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर समय समय पर खनन माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। जसपुर प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई और प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से ही खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर मामला जसपुर की गांव पूरनपुर का है, जहां पर खनन कारोबारियों ने यहाँ पर दूसरे खेत से यहाँ पर बिना अनुमति के भारी मात्रा में अवैध खनन किया और जिसकी शिकायत पर उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ छापेमार कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि यहाँ पर ग्राम खनन पर छापेमारी कार्रवाई मौके पर यहाँ पर देखा गया है कि खेत की यहाँ पर अनुमति थी उसमें से यहाँ पर लगभग 1000 घन मीटर और साथ ही सरकारी भूमि से यहाँ पर लगभग 1800 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया गया, जिसका आकलन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। लगातार शिकायत आ रही थी कि फीकापार क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है। जो जांच की से पता लगा कि इसमें परमिशन मिली हुई थी, परंतु फिर भी आज मौके पर जाकर देखा गया तो पता लगा कि इनके द्वारा जो जिस भूमि में इनको परमिशन दी गई है उसमें लगभग 1000 घन मीटर और इसके अलावा जो सरकारी भूमि है उसमें 1800 लगभग घन मीटर की लगभग उन्होंने खनन किया है, जो कि अवैध है। और इसी के संबंध में रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को पेश की। और चमोली जिले के यहाँ पर जो है आग लगने के मामले जंगलों में लगातार सामने आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगल भी अब आग के चलते यहाँ पर धूं धूं कर जल रहे हैं। वहीं केदारनाथ वन जीव प्रभाग जंगलों को यहाँ पर बचाने के लिए गांव-गांव जाकर जो है गोष्ठियों का यहाँ पर आयोजन कर रहा है। डीएफओ केदारनाथ ने यहाँ पर कहा है कि केदारनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत आग की यहाँ पर घटनाओं को रोकने के लिए हमारी टीम लगातार तत्परता के साथ काम कर रही है। गर्मियों के सीजन यहाँ पर शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों में यहाँ पर आग की घटनाओं से वन संपदा जलकर राख हो जाती है। चमोली जनपद के यहाँ पर अंतर्गत केदारनाथ वन जीव प्रभाग के यहाँ पर डीएफओ IS नेगी ने यहाँ पर कहा है कि जंगलों को यहाँ पर आग से बचाने के लिए हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों को भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि गांव-गांव जाकर जागरूकता के लिए यहाँ पर गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे फायर वन दरोगा और साथ यहाँ पर दैनिक श्रमिकों की यहाँ पर मदद से जंगलों से यहाँ पर पेरोल को भी साफ किया जा रहा है। हमारे तरफ से स्टाफ को यही निर्देशित है कि वो आग के प्रति सचेत है, अपने जो क्रूज स्टेशन क्षेत्र है, अपने बीट क्षेत्र है, उसके आसपास आम पब्लिक के साथ बराबर संपर्क में रहिए, ताकि जो भी आग कहीं लगता है पब्लिक से भी हमको फीडबैक मिल सके, ताकि हम जल्दी से जल्दी घटना स्थल पर पहुंच सकें। और इसके अलावा अभी तक जहां तक केदारनाथ वन प्रभाग का है वो बहुत सेफर पोर्शन पर है। हम लोग सिर्फ अभी 5 आग घटना हमारे यहाँ हुई है, वो भी छोटे छोटे तुरंत जा करके उसको इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल किया है और आगे भी हमारा स्टाफ। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सरकार स्वास्थ्य और साथ ही स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे और अभियान चला रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस तरह का मामला सामने जहाँ पर गांव-गांव नगर-नगर अभियान भी चलाती हुई सरकार और साथ ही कर्मचारी दिखाई देते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता और साथ ही दूषित पानी से बचाव करें। पर सहारनपुर में सरकार के इस अभियान को सरकारी अधिकारी ही पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर सहारनपुर के देवबंद में यहाँ पर बजाज शुगर मिल का यहाँ पर दूषित पानी से ग्रामीणों के यहाँ पर पानी में जाकर मिल रहा है। जहाँ पर देवबंद क्षेत्र में यहाँ पर आने वाले दर्जनों गांव में यहाँ पर दूषित पानी पहुंचने से और उसे पीने वाले यहाँ पर दर्जनों लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। जिला जो है कई बार जिला प्रशासन से भी इस पर मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फिर से यहाँ पर जो है किसान नेताओं की तरफ से इस पर मामले को उठाया गया और इस पर मामले पर संजीदगी से कार्रवाई करने और साथ ही पानी की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। 1.5 महीने पहले जांच कराई थी इनकी। किस चीज़ की जांच? एक तो इनका जो गंदा पानी है और रणखंडी और दर्जनों गांव से होकर गुजरता है और उसमें क्या नाम ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और इसकी कई बार हमने शिकायत की और आज भी अधिकारी आए थे, लेकिन वो आज भी सैंपल लेकर गए और पहले भी लेकर गए थे, उसकी हमें इन्होंने रिपोर्ट दी नहीं। हमने एसडीएम साहब को फिर शिकायत करी इसकी कि हमें रिपोर्ट चाहिए। अब जब आज इन्हें कराई हमने तो ये कह रहे कि हम आपको 8 दिन बाद इसकी रिपोर्ट दे देंगे। ये जो है जन शिकायत के हम लोग आए थे, जन शिकायत हुई थी, उसके बाद हम लोग हमने एटीपी वगैरह देखा, चेक किया, उसका नमूना उन्होंने ले गए हैं, उसको हम लोग अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। किस किस चीज़ की सैंपलिंग की है? एटीपी की है, नाले की है जी। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है जो यहाँ का पानी है उसकी निकासी से जो है वहाँ पे गंभीर बीमारियाँ फैल रही है गांव में, कैंसर जैसी। उसकी जांच करवा लेंगे हम। तो पहले कभी इसकी जांच नहीं की गई आज तक? नहीं, जांच तो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन बीमारी के संबंध में जो आप बता रहे हैं तो ये पीएससी को हम लिखेंगे लेटर, सीएमओ साहब को लिखेंगे, वो पीएससी को लिखेंगे कि कितने पीड़ित लोग आसपास जो है जनमानस को दिक्कत हुई है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।